अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट नोटिस शेयर करूंगी जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट हुआ है कुछ टाइम पहले। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोटिस है उन लोगों के लिए जिनको फॉर्म सबमिशन में प्रॉब्लम थी या जिनका फॉर्म सबमिट होने से रह गया या जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया, फॉर्म में कोई मिस्टेक की वजह से या कुछ भी प्रॉब्लम हुई है। तो ये उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। उनके लिए थोड़ा सा उन्होंने कंपनसेट किया है इस चीज़ को कि दोबारा से उनका नाम वो लिस्ट में ऐड करेंगे और उनको एक और चांस दिया जाएगा कि उनका मेरिट अगर है तो उनका नाम भी मेरिट लिस्ट में आ सके, अगर उनका मेरिट बन रहा है तो ये मीटिंग आज उनकी हुई जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन थी कि उन्होंने कुछ लास्ट स्टेप एक जो जनरेट एप्लीकेशन का था, कुछ उनका वो रह गया या कुछ के मार्क्स की एंट्री गलत हो गई या कुछ का कोई किसी भी पार्ट का कोई रिजल्ट कार्ड रह गया, ये वो सब चीज़ें जो थी उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कंप्लेन रिसीव हुई। तो उस पर उन्होंने ये नोटिस लिया है और आपके फ़ायदे के लिए आपको एक चांस उन्होंने दिया है ताकि जो स्टूडेंट्स रह गए जिनका नाम नहीं आया जनरल लिस्ट में पहले, फिर उसी से वो मेरिट लिस्ट बना रहे हैं तो उनको वो ऐड कर सके। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि द एप्लीकेंट्स who have deposited fee with the prescribed date, for example on or before 5th October 2020 but couldn't submit their online form, for example generate application। ठीक है कि मतलब अगर आपने फ़ीस जमा करवा दी है तो उस चालान को आप सबमिट करवाना भूल गए हैं उस जनरेट एप्लीकेशन में, और वो एप्लीकेंट हु हैव ग्रांटेड the application within the prescribed date or on or before 5th October 2020 and couldn't deposit their admission from fee within the prescribed time, कि वो अगर अपनी फ़ी जमा नहीं करवा सके या उस तरह उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद बाकी जो स्टेप्स हैं कि किसी का पार्ट 2 का रिज़ल्ट अगर रह गया या उसका जो है वो मार्क्स नहीं वो सही तरह से एंटर कर सके या फिर इंटरमीडिएट की जो कैंडिडेट थे उनके साथ कुछ इशू हो गया, तो वो सब जो कैटेगरी हैं उन्होंने उनका सोल्यूशन बताया हुआ है कि डिपार्टमेंट दोबारा से इनको नोटिस करेगा और इन स्टूडेंट्स का डाटा दोबारा इकट्ठा किया जाएगा और उनका नाम लिस्ट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने आपको कैटेगरी बता दी है कि 1 2 3 के साथ कैसे ट्रीट किया जाएगा और 1 2 के साथ कैसे ट्रीट किया जाएगा, कि आपके डिपार्टमेंट वाले जो है वो इस चीज़ में कंसर्न करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऐड करने का कहेंगे। तो वो स्टूडेंट्स जिनके फॉर्म में प्रॉब्लम थी या जो मतलब इस तरह से उनका फॉर्म नहीं सबमिट हो सका प्रॉपर प्रोसेसिंग के बाद, या उनको आप पता चला जब मेरिट लिस्ट जनरल लगी कि इसमें उनका नाम तो है ही नहीं जिन एप्लीकेंट्स में, तो उनके लिए एक ये गोल्डन चांस है कि उनका नाम जो है दोबारा से इसमें ऐड हो सकता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट में अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी मेरिट अगर तो उनका मेरिट बना तो उनका नाम ऐड कर दिया जाएगा। तो आप सब इस नोटिस को पढ़ लें जिनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, इस तरह का कुछ इंसिडेंट हुआ है और जिनके फॉर्म्स नहीं सबमिट हो सके या कुछ इस तरह की प्रोसेसिंग रह गई है, तो वो अपने कंसल्ट डिपार्टमेंट से भी एक दफ़ा कंफर्म कर लें। इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके उन्होंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है और यूनिवर्सिटी की जो ईमेल है वो भी दी हुई है, तो आप इसमें भी उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और जो है आप उनसे फर्दर कंफर्मेशन ले सकते हैं कि आपको खुद तो नहीं घर से कोई प्रोसेस करना, तो आप ये कंफर्म कर लें। नोटिस आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, इसको इजीली रिलैक्स होकर आराम से पढ़ लें और इस पे आप अपनी प्रोसेस कर सकते। तो उम्मीद है ये आपको हेल्प करेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।